सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, निरंकारी विचार चिड़िया की कहानी। चिड़िया ने क्या कहा जब उसका घोंसला उजड़ गया? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुनें। महापुरुषों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्य को करने में हम अपनी पूरी मेहनत और ताकत लगा देते हैं और वो कार्य हो भी जाता है, लेकिन फिर वो किसी कारण से हमारा बना बनाया कार्य खराब हो जाता है और उसके बाद हमें बहुत गुस्सा भी आता है। तो फिर उसके बाद हम इस परमात्मा से शिकायत करने में लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने इतनी मेहनत से यह कार्य किया था, इतनी लगन से यह कार्य किया था, पर फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो सात संगत जी, इसी बात को सही ढंग से समझाने के लिए दास को एक प्रसंग याद आ रहा है। इसको ही दास आपको सुनाता है। तो महापुरुषों, इसी तरह से एक बार एक नन्ही सी चिड़िया होती है। उसका घोंसला काफ़ी पुराना हो चुका था और साथ ही सर्दियाँ आने का समय भी नज़दीक आ रहा था। इसलिए वो चिड़िया सोचती है कि सर्दियों से बचने के लिए मुझे अब नया घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि आने वाली ठंड के दिनों में उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यही बात सोचकर वो चिड़िया अगले दिन सुबह ही घोंसले को बनाने के काम में लग जाती है और पास के ही खेत से वो छोटे छोटे तिनके चुगकर लाने लगती है और फिर इसी काम को करते करते उसको सुबह से शाम हो जाती है और अंततः सात संगत जी आखिर में उसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन उस चिड़िया का अभी भी अपने पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण वो सोचती है कि चलो आज की आखिरी रात अपने इस घोंसले में ही गुजार ली जाए और फिर कल सुबह से अपने नए घोंसले में अपना नया आशियाना बनाऊंगी। यह सोचकर वो चिड़िया अपने पुराने घोंसले में सोने के लिए वापस चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर जैसे ही अगली सुबह हुई और वो चिड़िया जब अपने नए घोंसले की तरफ उड़कर चली तो क्या देखती है, जैसे ही वो चिड़िया अपने नए घोंसले के स्थान पर पहुंचती है सात संगत जी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शायद किसी दूसरी चिड़िया ने उसके नए घोंसले को रात में ही उजाड़ दिया था। तो अपने नए घोंसले का यह हाल देखकर उस चिड़िया की आंखें भर आई और वह बहुत मायूस भी हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने उस घोंसले को बनाकर तैयार किया था, लेकिन किसी ने घोंसले को तबाह कर दिया था। तो उसे मायूसी तो होनी ही थी सात संगत जी। परंतु महापुरुषों, अगले ही पल कुछ ऐसा अजीब सा हुआ कि अब उस चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाकर फिर से छोटे छोटे तिनके चुगने लगी। और उस दिन की तरह आज भी उस चिड़िया ने सुबह से शाम तक मेहनत करके एक बार फिर अपना नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। तो वहाँ पर सात संगत जी, वहाँ पर इस कहानी को सुनने के पीछे, आपको इस कहानी को सुनाने के पीछे दास की यही भाव है कि जब हम पूरी मेहनत से किसी कार्य को करते हैं और उसके बाद भी हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से शिकायत करने में लग जाते हैं, दुनिया के सामने अपना रोने लग जाते हैं, लोगों को पूछते रहते और अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या क्या करते रहते हैं सात संगत जी। पर महापुरुषों, हम एक चीज करना भूल जाते हैं, उस चीज को हम नहीं करते और वह यही है कि हम फौरन बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और उसी चिड़िया की छोटी सी कहानी हमें यही करने की सीख देती है महापुरुषों। वह चिड़िया भी अगर चाहती तो अपना नया घोंसला उजड़ जाने के बाद अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने
में गवा देती साध संगत जी, लेकिन उस चिड़िया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो अपनी इस ऊर्जा को लगाकर फिर से अपना नया घोंसला तैयार किया। तो साध संगत जी, दास के कहने का भाव यही है कि जब हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा होता है तो हमें न्याय अपने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहानी हम अपनी सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को अपने गुस्से और शिकायत करने में ही ना गवा दे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारी शक्ति का, ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा ऐसे ही बेकार में व्यर्थ हो जाती है। तो महापुरुषों, अंत में दास बस यही कहना चाहता है कि अगर कोई बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए फिर अपने उस काम में दोबारा लग जाना चाहिए और अपने जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी और साध संगत जी। दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि साध संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए। और साध संगत जी, हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी आशीर्वाद देना कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।